हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट के डिफरेंट पार्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर हम एक प्लांट को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि सॉइल है और सॉइल के नीचे हम जानते हैं कि रूट, जो प्लांट होता है उसका रूट रहता है सॉइल के अंदर। तो ये तो रूट हो गया। अब इसी रूट से और भी दूसरी रूट निकली हुई होती हैं। यहाँ पर इस रूट से और भी रूट निकली हुई होती हैं। तो ये रूट है। अब इसमें ये जो मेन रूट यहाँ पर दिख रही है, ये है, इसको प्राइमरी रूट कहा जाता है। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट हो गया। और इसके बाद इसमें से जो ये रूट निकली, ये जो रूट निकली हुई हैं, इनको सेकेंडरी रूट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट, ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट हो गया। अब ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया है कि ये सॉइल है और ये सॉइल के नीचे का पार्ट है। ये सॉइल के नीचे का पार्ट है जिसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आया। अब ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, इनको मिला करके पूरा जो रूट होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट का जो पूरा पार्ट है, ये कहलाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। तो अब ये रूट से शुरुआत की हमने प्लांट के बारे में। जो प्लांट के पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने रूट से शुरुआत की। अब रूट के बाद ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये स्टेम आता है। स्टेम, ये जो कि सॉइल से बाहर निकला होता है, सॉइल के ऊपर होता है। तो ये तो बहुत कॉमनली आप जानते हैं कि ये स्टेम होता है। यहाँ पर हमने राइट कर लिया स्टेम। और इससे निकली हुई लीफ होती हैं, ये हम देख लेते हैं। ये लीफ है, यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लीफ है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया, ये लीफ हो गया। अब ये लीफ तो बहुत सारी निकली हुई होती हैं। आप जानते हैं कि प्लांट में बहुत सारी लीफ होती हैं। ग्रीन कलर की लीफ होती हैं सारे प्लांट्स में, और इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। और जो प्लांट ग्रीन दिखता है, वो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखता है। तो ये तो अब यहाँ तक हो गया, ये लीफ हो गया। अब इसके बाद इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, जो कि फ्लावर होता है। फ्लावर, अब ये भी प्लांट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, ये फ्लावर हो गया। ये फ्लावर हो गया। और फ्लावर आगे चल के क्या हो जाता है, फिर वो फ्रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फ्रूट में। तो यहाँ पर हम एक फ्रूट भी ड्रॉ कर देते हैं और इसको राइट कर देते हैं फ्रूट। फ्लावर ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों आर्गन पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा कुछ हो गया, ये फ्रूट हो गया। अब ये प्लांट के जो एक मेन पार्ट हैं, ये सारे कुछ इसमें ड्रॉ हो गए। अब इसमें एक पार्ट हम और देख लेते हैं किसी और कलर से, उसको इस कलर से कर लेते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से जो पार्ट पाया जाता है, जहाँ से लीफ निकल रही, और एक यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये पार्ट जहाँ पर पाया जाता है, जहाँ से लीफ निकल रही है, ये कहलाते हैं नोड। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, ये नोड कहलाता है। ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। यहाँ पर नोड। अब इसके बीच का जो ये स्पेस है, ये क्या कहलाता है, इंटरनोड। यहाँ पर हम राइट कर दें, ये इंटरनोड हो गया। दो नोड के बीच का जो स्पेस है, वो ये जो स्पेस है पूरा इतना, ये इंटरनोड कहलाता है। तो ये नोड हो गया और ये इंटरनोड हो गया। अब ये नीचे आपने देखा था, ये इतना सारा पार्ट पूरा रूट का, ये क्या कहलाया था, रूट
सिस्टम, ये रूट सिस्टम कहलाया था। अब ये ऊपर का जो पार्ट देखते हैं यहाँ से पूरा और यहाँ तक के, जिसमें स्टेम भी पाया जा रहा है, लीफ भी पाया जा रहा है, फ्लावर भी पाया जा रहा है, फ्रूट भी पाया जा रहा है, नोट, इंटरनोट जो भी है, तो ये सब क्या कहलाता है? ये शूट सिस्टम कहलाता है, शूट सिस्टम। तो आप जानते हैं कि प्लांट में जो सॉइल के अंदर का पार्ट है ये रूट हो जाता है, और ये हर तरह के रूट इसमें मिला करके फिर इसको रूट सिस्टम कहा जाता है। और जो ये जो प्लांट के ऊपर का पार्ट है कि जिसमें कि स्टेम आता है, और स्टेम आप जानते हैं ये प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखता है, और फिर इससे लगी हुई लीफ होती हैं, और फिर इसमें से फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं, ये सब मिला करके फिर इसको शूट कहा जाता है, और ये पूरा मिला करके शूट सिस्टम बनाता है। और ये जो फ्लावर होता है इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स इस फीमेल के जो टिप होती है, ये जो स्टिग्मा कहा जाता है, यहाँ तक आता है, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। अब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे ये जो पिस्टिल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका जो निचला पार्ट ये ओवरी कहलाता है, तो ये ओवरी ही बड़ी हो जाती है, और ये ओवरी ही आगे चल के क्या बन जाती है? फ्रूट। ये जो यहाँ पर हमने राइट किया, ये ओवरी ही आगे चल के फ्रूट बन जाती है। अब अगर प्लांट में जो फ्रूट बन रहा है, फ्लावर में जो ओवरी से फ्रूट बन रहा है, वो सिर्फ ओवरी से बनता है, तब उस फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं। और अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी बन रहा है, तब उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो इस तरह से फ्रूट दो तरह के हो जाते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ये यहाँ से ये पॉलिनेशन हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ये ओवरी होती है इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी है, इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जो ओवरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और ये ओव्यूल्स ही आगे चल के फिर फ्रूट, ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी, ये आगे चल के जो ओव्यूल होते हैं ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ओवरी होती है ये इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये जो ऊपर का पार्ट है ये शूट सिस्टम कहलाता है, और जो नीचे का पार्ट है ये रूट सिस्टम कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।